हो गया स्टार्ट। चलो कल 13 के सवाल हम एक बताए थे ना बुआ, हम 14, 15, 16 नहीं दे पाए घर के लिए होमवर्क, आज हम यहाँ देखते हैं, ठीक नहीं। पहले को देखो था, देखो किसी एपी के 7वां पद उधर कर दो, कहाँ से गिरा? सातवां पद -4 एवं 13वां पद -16 है, तो एपी ज्ञात कीजिए। चलो सब लोग बताओ बुआ, एपी कब निकल जाएगा? क्या क्या हमको चाहिए एपी निकाल देगा? ए चाहिए और डी चाहिए, और कुछ नहीं। पहला पद चाहिए और कितना कितना बढ़ाना है या कितना कितना घटाना है, यानी डी चाहिए, एपी निकल जाएगा ना। बस ये भी सवाल में रहे, उसे हर हालत में हमको ए और डी चाहिए, ए और डी चाहिए। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा सर्वांतर निकालिए, तो एक से डी निकाल लेंगे। कभी कभी पूछेगा प्रथम पद निकालिए, तो भी निकालना पड़ेगा। एपी पूछेगा तो भी बनाना ही पड़ेगा, ठीक। 2 क्वेश्चन अभी होमवर्क में डालेंगे, ठीक ना। देखो अकॉर्डिंग टू, पर अरे बुआ 2 बड़ी पढ़ना है, 2 समीकरण आएगा और दोनों को विलोपन विधि से की करना है, हल करना है। लगेगा कि 2 महीना पहले मिला फीलिंग हो रहा है ना जी, मतलब विलोपन पढ़ते थे 2-3 महीना पहले, वो फीलिंग होगा फिर से। किसी एपी का 7वां पद कितना है? 7वां पद में, 7वां पद का मतलब T16, 7वां पद का मतलब T16, T8, T7। कोई दिक्कत किसी को? तो T7 बराबर कितना ले हैं? सोचो काहे थोड़ा सा सवाल बनता है, की लिखल है 7वां पद 4, तो T7 बराबर 4 तो नहीं। अब बराबर कहाँ? अरे पगला वही ना है, मतलब बराबर हो गया, हे मतलब क्या हो गया? बराबर। तो आप रुको पहले, -4 T7 है, तो पता था एक कम होता है, बराबर कितना? -4। समीकरण 1 अगेन 13वां पद -16, हम की बोले वही क्वेश्चन में पूछबे करेगा, इसमें लगा लेना क्या 7 स्टार, क्वेश्चन पूछबे करेगा एगो 2 नंबर के। 13वां पद -16, तो T16 T13 बराबर -16, बोलो A + 12D -16 समीकरण 2। अच्छा बताओ उसमें x y रहता था, तो यहाँ ए डी है, क्या दिक्कत है? आप दोनों जोड़ करो, A + 6D बराबर -4 समीकरण 1। गुना उना नहीं करेंगे क्योंकि आगे वाला क्या है? सेम है। क्या लिखेंगे? घटाने प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 16 गया -12, ठीक है, क्योंकि माइनस में ही प्लस में है। 6 दूनी, डी का मान कितना आ गया? -2, यानी डी का मान घटते जाएगा, कितना कितना? 2 2। आप बताओ क्या करते थे? नाउ डी वाई एक्स का मान या डी का मान, वाई का मान 1 में रखने पर, तो डी का मान 1 में रखने पर, डी का मान 1 में रखने पर, तो रखो, एक कहाँ है? यहाँ है। अरे यहाँ से देखो चाहे यहाँ देखो, बतिया बराबर है। A + 6D बराबर -4, तो A + 6 गुना -2 बराबर -4 बराबर A प्लस माइनस 6 दूनी 12 बराबर -4, इसलिए A बराबर -4 + 12, 12 में 4 गया माइनस, मतलब 8। A का मान कितना आ गया? 8। D का मान कितना आ गया? -2। याद करो 2 दिन पहले कुछ बताए थे हम, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे होता था। रुको रे, A का मान 2, D का मान 2, तो AP निकाले थे, बोलो 2 जोड़ते थे 4, 4 2 6, तो इन सवाल बार आ गया। अतः हमसे क्या पूछा हुआ? देखो ना हमसे क्या पूछा है? एपी, तो लिखेंगे एपी बराबर ने, एपी मतलब क्या हुआ? पहला पद, तो पहला पद किसको बोलते हैं? ए को। तो कितना हो गया? 8। अब डी देखो, ओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो कितना होगा? 6। 6 के बाद कितना होगा? 4। 4 के बाद कितना होगा? 2 बाद कितना होगा? 0। सोन सोन बनेगा। चलो स्टॉप कीजिए उसको। T8 बराबर 37, तो A + 7D बराबर 37 समीकरण 1। अगेन साइड समझ में आ रहा रे? 12 पर 57, तो T12 बराबर 57, तो A + 11D
बराबर 57, समीकरण 2। तो a प्लस 7d बराबर 37। माइनस माइनस कट गई, 11 में 7 गया 4d 20। डी का मान आया 5, 4 पंजे 20। अब डी का मान 1 में रखने पर रख दो। a प्लस 7d बराबर 37, a बराबर 7 गुना 5 बराबर 37, इसलिए ये देखो बचवा 37, 7 बचे 35 न हो जाएगा उधर रे, बराबर 2। एक मान 2 और डी का मान 5, तो बढ़ते जाएगा घटते जाएगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज होगा? हाँ, क्योंकि प्लस में आया है, लिखेंगे आता है ये पी बराबर, बोलो 2 में जोड़ दो 5, 7 12 डॉट डॉट। पेपर में आएगा, बनेगा, हिलेगा कि डोलेगा कि ना? हाँ चलो जल्दी उतारिए। अब ये लिखिए होमवर्क हुआ, इसको मिटा दें। लिखो तो क्वेश्चन घर में बनाना। 10वां पद 7वां पद 34 है, 7वां पद 34 और 12वां पद 64 है। सुनो ना बुआ, तो एपी नहीं बोला निकाल, बोला 10वां पद निकालिए, बन जाएगा। हे रे साहिल 10वां पद पूछा है ना, बनेगा। अरे ए डी निकल गया, टी 10 नहीं निकाल देंगे, टी 10 बराबर ए प्लस नो डी, एक मान निकलवे करेगा, अभी रख देंगे, डी का मान निकलवे करेगा, रख देंगे। इजी ना है रे, अरे अभी उतना आगे नहीं बना, जैसे एक मान निकल गया और डी का मान निकल गया, हमसे क्या पूछ दिया? टी 10, तो टी 10 बराबर क्या होता है? ए प्लस नो डी, एक मान देख के डी का मान देख के रख देंगे, नहीं बनेगा। चलो ये होमवर्क बना लेना। चलिए वो नया टाइप मिटा दे। टाइप हुआ, हर टाइप से 2 को 3 को सवाल कराते जा रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं, इसलिए घर में जाकर प्रैक्टिस करो। बुक जो मंगा दिए हैं, हिंदी का चैप्टर पढ़िए, उसमें एक 2 चैप्टर स्टार्ट हुआ, ये चैप्टर हम पढ़ा दिए वही पढ़ना है, टिक लगाना है, जितना क्वेश्चन पूछ ले उतने पढ़ना है, बेसी नहीं भी पढ़ना है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पी वाई क्यू वही उसी को देखते जाना बार बार, सोते से पहले झलक दम झटपट झटपट ऐसे पलट रहना है। जैसे भोज में कैसे आप जानती कि अब उठने वाला है तो तनी वो सब्जियां चाट लेगा, तनी वो ऐसे अंगुरियां चाट लेगा, जल्दी 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 चाट लेता है कि वो अब तो भोज खाएंगे नहीं अंतिम बार। सही ये बात है, तो सच्ची है, चाटता ही है। अच्छा बता, दिल के बात बोल दिए कि नहीं? हमारा मम्मी लग जाती है पीढ़ा पीढ़ा पीढ़ा, बहुत हमारे मम्मी की बहुत सारी औरतें लग जाती है पीढ़ा, पीढ़ा पर बैठ के खाती है। कुछ हो नहीं बोले रे, पदों की संख्या भी निकालने सिखा दिए बुआ। पदों की संख्या कितना पद है, एक मान रहेगा, अंतिम जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? टी एन, आई एन का मान निकालेंगे। चलो चेक करना है क्या क्या एपी 5 8 11 14 डॉट डॉट का 51 एक पद है। समझो कैसन क्वेश्चन है, पूछ सकता है कभी कभी। क्या एपी जो है इतना इतना का 51 एक पद है, इसमें कहने का मतलब कह रहा है क्या 51 इसमें आएगा? नहीं समझा? अच्छा बताओ क्या लगा दिया हुआ, क्या एपी जो ये है इसका 51 एक पद है? चेक करना है। अब रुको, अब चेक कैसे होगा सर, कैसे जानेंगे 51 आएगा उसमें कि नहीं आएगा? जोड़ के चेक करते हैं।
5 3 8 3 11 14 17 20 ऐसे करते करते जाएंगे। तो भिड़िया में तो ना जोड़ लेगा रे बुआ, रहेगा बर्गर तब जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे तब करो एक उपाय है, एक उपाय है एकदम याद रखना बुआ। हमेशा एपी में एन क्या माना बुआ, पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक। क्या होती है? हाँ, मतलब कि एन के मान जो होती है, एन के मान जो होती है एकदम एकदम सीधा सीधी, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लेना है। 2 होगा या 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, वो भी पॉजिटिव में, निगेटिव में नहीं। एन का मान निगेटिव में नहीं होता है। हम कहेंगे रे बुआ लाओ तो रे ना, हम कहेंगे आओ 10:30 को विद्यार्थी इधर आओ, हो सकता है 10:30 को विद्यार्थी, 3:30 विद्यार्थी हो सकता है नहीं। यानी गिनती जब भी हमको लेना है इसमें एन के मान, अच्छा ऐसा कह सकता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3.5 पद नहीं। इसमें जब भी एन के मान लेना है तो एकदम पूरा पूरी लेना है। क्या लेना है? हाँ पूरा पूरी। क्या लेना है जी? पूरा पूरी। काहे चुप हो गए? देखो बुआ, जब भी एपी की बात करते हैं तो या तो हम पहला पद बोलेंगे, पहला पद निकाल, दूसरा पद निकाल, ये कभी नहीं बोलेंगे कि अड़हामा पद निकाल या 3.5 पद निकाल, कभी नहीं। जब भी बोलेंगे तो एन के मान क्या बोलेंगे? पूर्णांक में बोलेंगे, एकदम पूरा टोटल बढ़िया से नंबर 7 10 12 13, 15वां पद निकाल, 15वां पद का योग निकाल, ये नहीं कहेंगे 15.5वां पद निकाल, कभी नहीं। तो एन का मान जब भी होगा तो कौन सी कैसी होगी? पूर्णांक में होगी, एकदम टोटल, फ्रैक्शन में नहीं, दशमलव में नहीं। कैसा होगा? पूर्णांक में सर, जो गोट्टा एकदम 1 2 3 4 इसी में से कोई एक होगा। तो बताओ ये जो 51 पूछ रहा है कि 51 इसका एक पद है, तो पहले हम मान लेते 51 एक पद है, तो जहां भी होगा लास्ट में होगा। बताओ 11 से पहले तो नहीं होगा रे, 11 पहले तो नहीं होगा, होगा तो जो कहूँ लास्ट में। तो मान लेते कि 51 एक पद है, और वो भी कौन है? अंतिम पद है। अब मान लेते अंतिम पद है, अंतिम पद मानते हैं और निकाल लेंगे एन के मान। अगर एन के मान बढ़िया से आ गया तो कहेंगे हाँ 51 एक पद है। अगर एन का मान बढ़िया से नहीं आया, यानी पूर्णांक संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, तब कहेंगे एक पद नहीं है। अगर आ गया एन के मान बढ़िया से तो कहेंगे हाँ 51 एक पद है। एन को लिखते हैं, माना 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 51, माना एपी का एनवा पद टीएन बराबर 51। हम मान लिए भी तो बोल रहा चेक करने के लिए, मान लिए 51 पद टीएन बराबर 51 है। अच्छा बोलो एक मान कितना है? 5। डी का मान 8 - 5 बराबर कितना हो गया? 3। अब लिखते हैं चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन हम मान लिए 51 और 5 प्लस एन का मान नहीं पता हुई तो निकालना कितना पद है। अगर बढ़िया से आ गया तो समझ जाएंगे। और डी का मान कितना हो गया? 3। 51, 5 इधर आ गया माइनस 3 गुना एन, 3 गुना 1 नहीं हुआ रे, ब्रैकेट खोल के गुना किए। बोलो 51 में से 5 गया 46, ये आ गया एन है। कटेगा? चला नहीं कटेगा, काटो तो। अगर ये 39 होता 33 39, लेकिन क्या होगा? बोलो 45 16 16 पूर्णांक 1/3। क्या एन के मान सीधा सीधी आया? या तो 16 आना चाहिए या तो 17 आना चाहिए। किया गया 16 पूर्णांक 1/3। अब बताइए कोई पद होता है? एपी में कहेंगे बताइए कोमा पद है, कैसे निकालेगा? 16 से प्लस एन ना होगा जी, 17 भी ना है, 17 है। 16 से प्लस 17 से कम। अब बताओ की कहेंगे? 16 माह की कोमा नहीं पता है, इसलिए कहेंगे 51 एपी का पद नहीं है। एन के मान बढ़िया सेवन किया, कोची की नहीं कोमा पद है, ये कोमा पद है। बताओ ठीक कहेंगे 16 पूर्णांक 3वां पद है, ये कोई पद नहीं होता है। पद के मान जब भी लेंगे तो सीधा धनात्मक पूर्णांक लेंगे, 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे। चूंकि एन का मान धनात्मक तो है, मतलब एन के मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः
अतः 51 AP का एक पद नहीं है, मतलब पद है ही नहीं, एक पद नहीं है आंसर। चलो ए का मान लिख लेना, डी का मान, इसको TN मान लेना। N का मान अगर आ गया पॉजिटिव धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या तो कहना हाँ है, और वही पद पूछ रहा ना कि कौमा पद है, तो जो आएगा ना इनका मान लिखना वही पद है, यानी 28 है लिखना 28वां पद है। ठीक, चलो अब नया टाइप में चलते हुआ। लिखो लुप्त पद ज्ञात करें, लुप्त पद। बस ऐसी है, डब्बा में भरना है, वही लुप्त हुआ। कैसे भरोगी बुआ बताइए, पता नहीं चल रहा है कितना, ये जो रहता तब ना देख लेते कितना बढ़ा, तो यहाँ बढ़ा देते उतना नहीं शायद, अगर यहाँ रहता निकलल मानी तो देख लेते कितना बढ़ा, उतने यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि ये पी है, वही सवाल है। तब कितना जोड़े अपना मन से चेक करेंगे, ट्राई मारेंगे 4 6 कुछ कुछ जोड़ते जोड़ते आ गया था ठीक है, नहीं वैसे जोड़ने चलेगा ना वो अपना चला गया, एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसका उपाय है देखो, अच्छा बताइए कुछ दिख रहा है 5 के पहला पद है ना, है रे है ये 5 खाली देखना है बस। अच्छा तो ये अंतिम पद है, अरे फुल स्टॉप मार देते अंतिम पद नहीं हुआ करा लिए, तो बोलो यही तो सोचना था आपको, क्या सोच। अच्छा 1 2 3 4 4 को पद है, गिन न लिए रे, सब कुछ गिन लिए, तो इनके मान 4 बस, और डी निकल जाएगा, छोटा आराम जोड़ के निकाल देंगे, नहीं ए निकलने नहीं चलवा, और डी निकलेगा जोड़ देंगे या घटा देंगे, नहीं बढ़िया से लिख देखो, ए का मान 5 लिख दिए, लास्ट पर था तो लिख दिए 1 2 3 4, तो एन के मान भी कितना लिख दिए 4, एन मान होता है पदों की संख्या, कितना पद है इसमें 4 को, अब लगा देंगे TN का फॉर्मूला, हमेशा एक फॉर्मूला करना, कौन TN, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, 9 दूनी 18 1 19/2, कोई दिक्कत, एक मान बोलो 5, N का मान बोलो 4, डी आराम से 5 चुप रहा ली, 5 इधर ले आओ माइनस 4 में से गया 3 डी, ठीक है 19 को 19, 5 दूनी 10 होता नहीं चलो तुम लेके, और 2 बराबर 3 डी, नीचू हम 1, 19 में से 10 गलो 9, 3 दूनी 6 डी बराबर 1 गुना 9 9, डी बराबर 9/6, 3 दूनी 6 3 तिया 9, हाँ यानी 3/2 मतलब हुआ 1.5, यानी 1.5 ऐड करना है, समझिए 1.5, हाँ यानी 1.5 को जोड़ते जाना है। अब बताओ रे ऐसा ही 5 में 1.5 जोड़ेंगे कितना होगा 6.5, और 6.5 में जोड़ेंगे 1.5 8, 8 में जोड़ेंगे 1.5 9.5, देखो 9 पूर्णांक 2 एकदम बोलते 9.5 रे, नहीं समझ लीजिए चलवा, तो लिखेंगे बताइए पहला पद दूसरा पद निकालना है ना, लिखेंगे T2, नहीं समझा रही, हाँ दूसरा ही तीसरा, तो हम जोड़ेंगे डी, तो 5 में कितना जोड़ेंगे 1.5 हो जाएगा 6.5, आई तीसरा निकालना है तो दूसरा ना जोड़ेंगे, मान लो ये निकल गई आपका कितना 6.5, इसमें जोड़ दो, तो 6.5 में जोड़ेंगे 1.5, तो 7 1 8, 8 में जोड़ेंगे आधा, देखो आधा मतलब 1.5 जोड़ेंगे तो 9.5 ना आ गया, उतारिए वो डब्बा वाला बन जाएगा ना।